जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एयर्स एंड रिटर्न्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर CSLE 2025 का एग्जाम है 26 अक्टूबर को, जिसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो इन क्वेश्चन से आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इस क्लास से काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज नेफा रीनेम्ड एज अरुणाचल प्रदेश। तो नेफा का रीनेम्ड कब हुआ था? 1972 के अंदर हुआ था नेफा का। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेफा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये करना है। क्वेश्चन ऐसा है कि इन विच ईयर वाज नेफा रीनेम्ड एज अरुणाचल प्रदेश। तो 1972 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके। व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी 1987, ठीक है। इसके अंदर हुआ था, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर बता अरुणाचल प्रदेश वो किसका पार्ट था, आसाम का था या अहोम का था, किसका था? तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर सभी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सर, व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? 20 फरवरी 1987, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आपको पता है ईटानगर होगा, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, हु इज नाउ एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा प्रेम खंडू ठुगन। तो इसको ऐसे भी बहुत बार लिखा हुआ था, पीके ठुगन भी लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज ना होना, यही इनका नेम है, ठीक है, पीके ठुगन या प्रेम खंडू ठुगन। तो वो इज नाउ एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्रेम खंडू ठुगन। और जो भी करंट में है वो पेमा खंडू है, ठीक है। प्रेम खंडू वो पेमा पेमा खंडू है, ठीक है। ये तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच चीफ मिनिस्टर डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन 2011। इसका आंसर दोरजी खांडू। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है कि विच चीफ मिनिस्टर डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन 2011। तो इसका आंसर होगा दोरजे खंडू होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। Who is the present chief minister of Arunachal Pradesh as of 2025। तो इसका आंसर आप सभी को पता है पेमा खंडू होगा, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होए। तो who is the present chief minister of Arunachal Pradesh as to 2025, पेमा खंडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपडेटेड करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2025। तो इसका आंसर होगा काईवाली या त्रिविक्रम बनिक। ऑप्शन में बहुत बार इसे दिखा हुआ मिल जाएगा आपको, केटी परनिक, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यही इनका नेम है, ठीक है। वो शॉर्ट में दे देता बहुत बार, ठीक है, केटी परनिक, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि वो इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2025। तो आंसर हो काईवाले त्रिविक्रम परनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश 2025। तो ये यहाँ पर बहुत गलत लिखा है, यहाँ पर आपके आएगा 28 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये थोड़ा अपडेट, ठीक है, अपडेट कर लेना इसको, ठीक है। तो मैंने इसको जब आपका पेपर ये बनाया था तब उस टाइम पे बाई मिस्टेक 28 की जगह 26 लिख गया, ठीक है। तो वो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश 2025। तो इसका आंसर आपका कितना होगा? 28 होगा, ठीक है, 28 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ऐसा लगा, ठीक है। यहाँ पे 28 कर लें, ठीक है, ठीक है, 28 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग बताना आपके सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा अरुणाचल के अंदर। तो आपके चांगलांग है। चांगलांग आपकी किधर है? इस प्रकार से आपका मैप है थोड़ा, तो इधर आपकी चांगलांग है, ठीक है। तिनसुकिया से पास में पड़ता है चांगलांग, ठीक है, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ से, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग बताना, तो एरिया के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपके दिबांग वैली है। दिबांग वैली आई थिंक ऐसा करके आपका मैप है, तो यहाँ पर इस इधर की तरफ है दिबांग वैली, ठीक है, या यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, दिबांग वैली। और सबसे बड़ा जो चांगलांग है और सबसे छोटा दिबांग। सबसे बड़ा चांगलांग, सबसे छोटा दिबांग वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
कि विच रिवर इज नाउ एज द लाइफ लाइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा सियांग रिवर। सियांग रिवर को आई थिंक ब्रह्मपुत्र रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे जहां तक पता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि विच रिवर इज नाउ एज द लाइफ लाइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा सियांग रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सियांग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर इंडियन रिवर, वो सॉरी, ठीक है, सियांग नहीं है, ठीक है, वो दिबांग है शायद, दिबांग है शायद, दिहांग दिहांग रिवर है वो आपके इस ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोला जाता है, ऐसा है, ठीक है। तो ये सियांग नहीं, ठीक है। सियांग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर इंडियन रिवर, तो ब्रह्मपुत्र की है, आपके ब्रह्मपुत्र इधर से आती है और ये सियांग से मिल जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग बोलते हैं, दिहांग, ठीक है, हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सियांग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर इंडियन रिवर, तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच नेशनल पार्क इज नाउ फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड रेड पांडास, तो रेड पांडास आपके कौन कौन किसमें, नामदफा नेशनल पार्क में, ठीक है। इसका आंसर ये करेक्ट है, ठीक है, कि विच नेशनल पार्क इज नाउ फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड रेड पांडाज नामदफा नेशनल पार्क, इसका आंसर होगा नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। रेड पांडास की बताएं तो रेड पांडा नामदफा नेशनल पार्क, और अरुणाचल के अंदर ओनली टू ही नेशनल पार्क है, ठीक है, टू ही नेशनल पार्क है, ठीक है। फर्स्ट तो एक तो आपका नामदफा वाला हो गया, एक आपके माउलिंग नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, दो ही नेशनल पार्क। नेक्स्ट है विच इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। क्वेश्चन वो ये कौन सा था, ये था आपके नामदफा वाला, ये भी नामदफा। रेड पांडास भी यहीं पे, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि विच इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, तो नामदफा टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। रेड पांडास भी आपके यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, तो इसका आंसर होगा स्नो लेपर्ड्स आपकी ऑब्वियसली माउलिंग नेशनल पार्क के अंदर ही है, ठीक है, कि विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, तो इसका आंसर माउलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ 2000, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011, तो इसका आंसर है 65.30 अप्रोक्सीमेटली 65.40% है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, वैसे राउंड फिगर ये है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, तो इसका आंसर होगा 65.40%, ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्टेट एनिमल पूछा तो अरुणाचल प्रदेश का ऑब्वियसली मिथुन गयाल है, तो मिथुन ही आपके जो, ठीक है, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिथुन गयाल, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा आपकी क्या, ग्रेट हॉर्नबिल, इसको बोलते हैं ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, और राइनोस्टाइलिस रेटुसा फॉक्सटेल ऑर्चिड, सॉरी आपको वो फ्लावर का नेम बता दिया, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वो उसका नीचे वाले का, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? वो अलग का आंसर है, सॉरी, ग्रेट स्टेट बर्ड पूछा, सॉरी, वो आपके अलग है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ग्रेट हॉर्नबिल होगा, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल, ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। तो आपके है वो जो आपके वो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के अंदर आएगा, फ्लावर है अरुणाचल प्रदेश का, फॉक्सटेल ऑर्चिड और राइनोस्टाइलिस रेटुसा फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा आपके हाउलॉन्ग, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर होगा हाउलॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो आ गया राइनोस्टाइलिस रेटुसा। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो आपके लेडी स्लीपर ऑर्चिड, ठीक है। और वैसे आपके RHYNCHOSTYLIS राइनोस्टाइलिस रेटुसा भी है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको फॉक्स टेल ऑर्चिड, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है, बाकी आपका जो भी डाउट हो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
उसका आंसर क्या होगा? स्टेट फ्लावर बोल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश का लेडी स्लीपर ऑर्चिड, ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा कट कर लेंगे, इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। इसका आंसर मैंने अभी आपको जस्ट आपको जो बताया था वही आंसर होगा। क्या बताया था मैंने आपको कि इसका आंसर होगा आपके, 1 सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ, राइनो, RYNOTHYLIS, ठीक है, राइनोस्टाइस। फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको कट कर देना, ठीक है। इसका आंसर होगा RHYNCHOSTYLIS, ठीक है, राइनोटाइस रेटुसा, या फिर इसी को बोलते हैं रेटुसा, RETS, ये इसी को बोलते हैं अपन, कौन सा, इसी बोलते हैं फॉक्स टेल ऑर्चिड, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो मोर देन 20 ट्राइबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। कि इससे शायद 20 से भी ज्यादा ही होगी यहाँ पर, बट 20 है मिनिमम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन अरुणाचल प्रदेश, मोर देन 20 ट्राइबल लैंग्वेज इन इंग्लिश, ठीक है। एक क्वेश्चन का ध्यान रखना आपको, मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, आप इस क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना कि आपके आ सकता है कि क्रेश वाला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार ये वाला कि डोरजी खांडू, ठीक है, डोरजी खांडू है, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके रहेगा कि हाउ मेनी ऑफ व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ अपतानी ट्राइब। तो इसका आंसर होगा ड्री फेस्टिवल, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ अपतानी ट्राइब, तो ड्री फेस्टिवल, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है कि विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द सोलुंग फेस्टिवल। तो इसका आंसर होगा आदि ट्राइब, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जो क्वेश्चंस है कि विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द सोलुंग फेस्टिवल, तो इसका आंसर होगा आदि ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है कि द नाइकुम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। तो नाइकुम का नीशिमी ट्राइब है, ठीक है। और आपको पता है द नाइकुम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब, नीशिमी। और एक आपके मिशिमी, एम मिशिमी हिल्स आपके है, ठीक है, सॉरी 1 सेकंड, MSHMI मिशिमी हिल्स है, वो भी आपके कहाँ पर है, वो भी आपके अरुणाचल के अंदर ही, ठीक है। मेचुका भी आपके जो है, मेचुका टूरिस्ट प्लेस है, वो भी आपके अरुणाचल के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोसर फेस्टिवल विच कम्युनिटी इज न्यू ईयर। तो कौन सी कम्युनिटी है जो आपके है ना लोसर को न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट करती है। तो इसका आंसर होगा मोनप्पा कम्युनिटी, ठीक है, कि द लोसर फेस्टिवल मार्क विच कम्युनिटी न्यू ईयर मोनप्पा न्यू ईयर। तो इसका आंसर होगा मोनप्पा कम्युनिटी, ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज नाउ फॉर तवांग मोनेस्ट्री। तो तवांग मोनेस्ट्री कहाँ पर आपके तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपके, ठीक है, कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नाउ फॉर तवांग मोनेस्ट्री। तो इसका आंसर होगा तवांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि तवांग मोनेस्ट्री वाज फाउंड बाय वूम। तो मेरक लामा लोड्रे गायटसो, ठीक है, ये इन्होंने आपके तवांग मोनेस्ट्री की, ठीक है। तवांग मोनेस्ट्री वाज फाउंडेड बाय होम, मेरा लाम लोग। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जो 6th दलाई लामा थे उनका बोर्न भी तवांग में ही होता है, ठीक है। और जो आपके ट्रोगोया है ना, ट्रोगोया फेस्टिवल है, वो भी आपके तवांग मोनेस्ट्री के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं बता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तवांग मोनेस्ट्री बिलोंग्स टू विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो गेलुफा सेक्ट के अंदर, ठीक है, मतलब कि ये आपके जो है वो है महायाना के अंदर, ठीक है, महायाना,
महायाना के अंदर आता है, ठीक है। तो तवांग मोनेस्ट्री बिलोंग्स टू विच सेक्ट बुद्धिज्म, तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखा, गेल्पा सेक्ट मतलब महायाना, ठीक है, महायाना, क्योंकि आपके बुद्धिज्म के अंदर दो ही थे, महायान और हीनयान, तो ये महायान के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ तवांग मोनेस्ट्री इन एशिया, तो ये है आपके सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया, ठीक है। वैसे भी इंडिया की सबसे बड़ी है, ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, या फिर आप बोलते हैं रैंक के अकॉर्डिंग फर्स्ट है, बट एशिया के अंदर इसका सेकंड है, ठीक है, ध्यान रखना कि व्हाट इज द रैंक ऑफ तवांग मोनेस्ट्री इन एशिया, सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा तवांग मोनेस्ट्री। व्हाट इज द रैंक ऑफ तवांग मोनेस्ट्री इन एशिया, तो इसका आंसर होगा सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फ्लोइंग नियर तवांग, तो तवांग के अंदर तवांगचू रिवर है वो आपकी फ्लो होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये आपके टूरिस्ट प्लेस भी है, तो तवांग मोस्टली आपकी फेमस है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फ्लोइंग नियर ट्वांग, तो ट्वांगजू, ठीक है। एक मेरा सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट में जरूर ये बताना है कि आपका सेंटर कौन से जगह पर आया है, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे, ठीक है। सेंटर अपना बताना किस जगह पर सेंटर आया है, ठीक है आपका, और कौन कौन से, आप एक तो अपना सेंटर बताना, ऐसे लिख देना सेंटर मेरा है यार, और आप कहाँ से वो बताना। अगर कोई अरुणाचल से नया लगुन से है तो जरूर बताना नया लगुन कैंडिडेट्स, और साथ में जो जीरो का रहता, मतलब जीरो का रेजिडेंशियल या फिर वहां का हो, प्रॉपर जो वहीं का हो, तो वो बताना जरूर एक बार, ठीक, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है वो विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन वेस्ट खमिंग, तो इसका आंसर क्या होगा सब बताएं। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो ये है ये आपकी यहीं पर है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन वेस्ट खमिंग, तो इसका आंसर हो गया क्या होगा, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच फेस्टिवल प्रमोट्स टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश, तो आपको पता है कि जो आपके अरुणाचल है वो जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक को प्रमोट करता है, ठीक है, काफी, ठीक है, कि विच फेस्टिवल प्रमोट्स टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर आपकी क्या होगा, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीरो वैली इज मेनली इनहेबिटेड बाय विच ट्राइब, तो इसका आंसर होगा आपकी क्या होगा, अपतानी ट्राइब है जो आपकी, ठीक है, जीरो वैली का। क्वेश्चन ऐसा है कि जीरो वैली इज मेनली इनहेबिटेड बाय विच ट्राइब, तो इसका आंसर क्या होगा, अपतानी ट्राइब, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच स्टेट बॉर्डर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू द वेस्ट, तो वेस्ट के अंदर आपकी क्या होगा, भूटान, करेक्ट है। अभी मैं सारा आपका डाउट इससे रिलेटेड सॉल्व करा दूंगा कि विच स्टेट्स बॉर्डर्स अरुणाचल प्रदेश टू वेस्ट, तो इसका आंसर आपकी क्या होगा, भूटान, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके अरुणाचल, सॉरी वन सेकेंड, इस प्रकार से आपका ये अरुणाचल है, अरुणाचल है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इधर तो आपकी है भूटान, इधर आपके है तिब्बत, तिब्बत जिसे आप चाइना भी बोलते हैं, ठीक, इधर है जो आपके है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स बॉर्डर इफ इट टू साउथ, सॉरी साउथ का बोला तो साउथ का आसाम बताना भूल गया कि आपका जब ऐसा मैप आए, सॉरी एक बार मैं इसको बताए, विच स्टेट्स बॉर्डर टू साउथ, तो इसका आंसर होगा आसाम, ठीक है, ये करेक्ट, ये थोड़ा बताना भूल गया, मतलब वन सेकेंड, इस प्रकार से आपका अरुणाचल का मैप है कुछ, तो ARUNACH अरुणाचल, तो इधर तो आपके भूटान हो गया, इधर आपके तिब्बत हो गया मतलब कि चाइना, इधर आपके म्यांमार हो गया, इधर आपके आसाम हो गया, ठीक है, बस यही डिस्ट्रिक्ट है जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है, स्टेट और बॉर्डर, ठीक है, और कंट्री भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लाइज टू नॉर्थ ऑफ अरुणाचल, तो आपको बता ही दिया कि चाइना होगा इसका आंसर, ठीक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है कि विच कंट्री लाइज टू द नॉर्थ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर चाइना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा ही देखो यहीं से पूछ लिया कि विच कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो आपको पता है म्यांमार होगा, म्यांमार हो आपकी इस साइड में, ठीक है, अरुणाचल के ऐसे करके, ठीक है।
विच कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज म्यांमार, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच इंडियन प्रेसिडेंट विजिटेड अरुणाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1987। इसका आंसर प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, ठीक है, इसका ये आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि which Indian president visited अरुणाचल प्रदेश for the first time in 1987, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आ जाता है कि व्हाट इज द मेजर क्रॉप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, राइस होगा। राइस यहाँ पर आई थिंक ऑरेंज राइस शायद फेमस है, ठीक है, बताना एक बार कि राइस इधर ऑरेंज में होता है क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में अंदर जरूर बताना, ठीक है, कि व्हाट इज द मेजर क्रॉप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर आपके क्या होगा, राइस इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स कि विच हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन द सुभानश्री, तो इसका आंसर क्या होगा, लोअर सुभानश्री हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है विच हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन द सुभानश्री रिवर, इसका आंसर क्या होगा, लोअर सुभानश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू के अंदर भी बहुत बार आया, तो पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से ही रहता, ठीक है। सुभानश्री लोअर सुभानश्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंदिरा गांधी पार्क लोकेटेड, तो इसका आंसर आपको पता है ईटानगर होगा, ठीक है, कि वेयर इज द इंदिरा गांधी पार्क लोकेटेड, ईटानगर, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपको मैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश, इसका आंसर क्या होगा, 1988 इज करेक्ट, ठीक है। इसे बोलते एपीपीएससी, ठीक है, एपीएससी, ये आपके 1988 के अंदर हुआ था, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान, ठीक है। तो इसका मैं और बता देता हूँ आपको डिटेल के अंदर कि क्या होगा। इसके अंदर जो आपके ये था, कहाँ गया ये, कि एपी, चलो एक बार फिर से क्वेश्चंस पढ़ दे कि व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश्ड, तो 1988 बिल्कुल करेक्ट है, बट इसका और डिटेल बता देता हूँ कि एपीपीएससी है वो आपके 1 अप्रैल अप्रैल 1988 के अंदर हुआ था, ठीक है। और कौन से एक्ट से, आर्टिकल कौन सा था, जो आपके आर्टिकल था वो आपके था आर्टिकल 315, ठीक है, 315 आर्टिकल था, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है, ठीक है। और जो आपकी विधानसभा विधान, चलो ये रहने दो, आप ज्यादा हो जाएगा आपके, फिर आप कहोगे कि कुछ ज्यादा ही करा दिए, तो इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ए ए बीपीएन मतलब अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन और IRBN टोटल कितनी है, मतलब अप्रोक्सली, मतलब कन्फिक्स नहीं, मतलब एग्जैक्ट, तो 12,254 है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कितनी है, 12,254 है, जिसमें से आपके है जो आपके सिविल पुलिस है, CIVIL सिविल पुलिस, सिविल पुलिस, ये आपके अप्रोक्सली है 6,050, ठीक है, ये आपके सिविल पुलिस है। और जो आपकी बात कर लेते हैं आपके जो AABBN है वो आपकी अप्रोक्सली 1676 है, ठीक है, 1676 है। और साथ में आपको मैं बता देता हूँ जो IRBN है वो आपके टोटल ऑफ 4,520 है, ठीक है, तो अप्रोक्सली ये आपके हो जाती है 12,254 टोटल, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है कैडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि किससे, आपको मैं बता देता हूँ एक बार से, और आप एक ध्यान रखना, जब भी आप अरुणाचल जाते हो तो आपको ILR बनवाना पता, मतलब कि इनर लाइन रेगुलेशन रूल है, तो मतलब इसको बोलते हैं आपके इनर लाइन परमिट, ILP, ये बनाना पड़ता है, ये आपके आया था, ठीक है,
1872 में आपके इनर लाइन एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखना, ये मैं इसलिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल ले रहा हूँ ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 सेकंड, एक बार सभी सेशन से बने रहना, आप सेशंस को लाइक कर दीजिए तब तक, ठीक है कैंडिडेट्स। ठीक है, सभी कैंडिडेट सेशंस को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो रहेगा कि द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स, तो इसका आंसर आपकी हो गया 60, ठीक है। जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोलते हैं आप लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के अंदर आपके 60 है, राज्यसभा के अंदर आपकी कितनी है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चंस फिर से देख लेते हैं। द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स, इसका आंसर होगा 60, ठीक है। क्वेश्चंस आपको ये था कि आपको बताइए कि लोकसभा सभा स्पेलिंग पे मत देखना, तो ये आपके 60 है, और राज्यसभा एक है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको मैं गलत बताया, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकंड आप ऐसा मत हो कर कंफ्यूज हो। आपके जो है सॉरी बताना, ये आपके से लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आपके 60 सीट, ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब ये होते हैं विधान सभा होती है, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इंग्लिश के अंदर, तो वही है विधानसभा की सीटें वो आपके 60 है, ठीक है। बट आपके जो लोकसभा है उसके अंदर आपके टोटल कितने सीट्स है, तो लोकसभा के अंदर आपके टोटल 2 सीट्स है, और जो आपके राज्य सभा है, राज्यसभा के अंदर आपकी टोटल कितनी सीट है, तो आपकी 1 है, ठीक है। इसका कंफ्यूज मत रखना, ठीक है कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप इससे में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी, तो विधान परिषद लोग मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को ही आपकी विधान परिषद क्या बोला जाता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आपको और कुछ, ठीक है। तब तक सभी लोग सेशंस को शेयर कर देना, ठीक है, कमेंट करो कि आपकी कितने करेक्ट कितने क्या, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिटरेसी टारगेट ऑफ द स्टेट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसका है 100% लिटरेसी बाय 2030 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। व्हाट इज द लिटरेसी टारगेट ऑफ द स्टेट अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 100% लिटरेसी बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू हाउस ऑफ अरुणाचल कॉल्ड इज चंगघर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिटरेसी टारगेट ऑफ द स्टेट अंडर द एजुकेशन ये व्हाट इज द ट्रेडिशनल बेम्बो हाउस ऑफ अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड, तो इसका आंसर चंगघर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who was the first governor of अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर क्या है भीष्म नारायण सिंह, ठीक है। Who was the first governor of अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा भीष्म नारायण सिंह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर मोस्टली, ठीक है। मोस्टली ये, ठीक है। क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, चलो यहीं पे बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश पुलिस फॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 8 नवंबर 1972 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला, ठीक है। किस पे वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द अरुणाचल प्रदेश पुलिस फॉर्म, तो इसका आंसर है 8 नवंबर 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज द मोटो ऑफ अरुणाचल पुलिस, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ट्रूथ सर्विस सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा मोटो है आपके अरुणाचल का, ठीक है। कि व्हाट इज द मोटो ऑफ अरुणाचल पुलिस, तो ट्रूथ सर्विस सिक्योरिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? डोनई पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। वैसे आपकी ईटानगर है तवांग, तवांग के अंदर भी, बट वो वैसे नहीं है, ठीक है, ये आपके, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश? तो डोनई पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। और जो आपके अरुणाचल का ओनली एक ही रेलवे स्टेशन है वो आपके कहाँ पर है? नहर लगून के अंदर, ठीक है, नहर लगून, ठीक है। तो ये ध्यान रख रहा कि नहर लगून, ठीक है, ये आपके अरुणाचल के अंदर ओनली वन रेलवे है, ठीक है, वन रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो कि आपके आसाम के हारामुती के पास में पड़ता है, ठीक है। हारामुती रेलवे स्टेशन इससे अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर दूर, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि 20 किलोमीटर नियर रेलवे स्टेशन है वो आपकी ये होगा, ठीक है। और अब जब बात कर लेते हैं कि आप अगर तवांग, ऐसा आता है कि तवांग जाने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे तो रंगापारा रेलवे स्टेशन आपके सबसे पास में होता है, ठीक है। और आपका ये टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस थे अरुणाचल प्रदेश के लिए सिविल CSLE के कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए 2025, जो आपको 26 अक्टूबर 2025 को है। इसके मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए। तो सेशंस कैसा लगा आप कमेंट जरूर करना, साथ में आपको और किस चीज पे वीडियो चाहिए वो भी बताना, ठीक है। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अरुणाचल प्रदेश पुलिस नाम से हमने ऑफिशियल ग्रुप बना रखा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर ऑलमोस्ट काफी कैंडिडेट्स ऐड है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको काफी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जब तक इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जा, जब तक इस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन करी जाएगी, ठीक है, प्रिपरेशन करते रहना। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी डाउट रहता है एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी, एक चीज का इसके अंदर ध्यान है, हर सब्जेक्ट में नाइन नाइन क्वेश्चंस आपको राइट करने जरूरी हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, टोटल 4 टॉपिक्स के अंदर, नहीं किए तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपने सब में अच्छे से, आप सब में लेके 75 है, बट आपने इंग्लिश के अंदर 80 राइट हुए तो आप फेल हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे अपडेट में। जय हिंद, वैसे जय हिंद दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।